तो चलते चलते आज हम पहुंच जाएंगे जयनगर, जहां से नेपाल बस एक घोड़ा गाड़ी का सफ़र जितना दूर है। जयनगर बिहार की उत्तरी सीमा में रहता है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको समस्तीपुर दरभंगा होते हुए आना पड़ेगा। तो जयनगर स्टेशन से आपको निकल के पहले पहुँचना होगा लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा घोड़ा गाड़ी, जो आपको खुद से चलाना नहीं है। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आपको सबको मिल जाएगा। आपको उनको कन्विंस करना है कि आप कितने कम पैसों में नेपाल तक पहुँच सकते हैं। पहले ही बता दें, नेपाल का 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट बन के हम लोग बुड़बक बन चुके हैं, जहां आपको 25 रुपया लेगा। पर वो वाला मत बोलिए दूर वाला पॉइंट में जाना है। दूर वाला पॉइंट में आपको व्यू बहुत मस्त मिलने वाला है। तो जयनगर शहर का अलियों गलियों का सफ़र को थोड़ा स्पीड अप करते हुए हम जल्दी से पहुंचते हैं कमला नदी के पास, क्योंकि असली व्यू तो वहीं से स्टार्ट होता है भैया। कमला नदी को आप इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी मान सकते हैं, क्योंकि कमला नदी पार करने के बाद इंडिया का बस थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है। और ये आ गया हमारा कमला नदी। नदी का साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा नदी है कंपैरेटिवली बाकी पहाड़ी नदियों से, जो बहुत छोटी होती है। और ये जो पुल है, ये एक बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफी का स्पॉट है। हालांकि हम लोगों के पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग जितना अच्छे से आपको दिखा सकते हैं ट्रैवल के दौरान, उतना ही अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटोग्राफी के लिए कितना मस्त जगह है। और ये कमला नदी के बाद इंडिया का बस थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है। जैसे ही आप कमला नदी ख़त्म करते हैं, उसके बाद 1 या 2 किलोमीटर में नेपाल शुरू हो जाता है। अब जैसे ही आप कमला नदी पार करते हैं, अब आपको नदी का लेफ़्ट साइड का किनारा पकड़ के आगे बढ़ना है। और आप देख ही सकते हैं कि व्यू आगे से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि आप इंडिया का जो शहरी पार्ट है उसको आप ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। और अब आपको इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर का एरिया सब मिलेगा, वो एरिया बहुत ज़्यादा अलग है आसपास की शहरी एरिया सबसे। और आप देख ही सकते हैं। तो चलिए फिर से हम थोड़ा स्पीड अप करते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द हम बॉर्डर तक ले जाएं। वैसे हम घोड़ा गाड़ी का कुछ खास सपोर्ट करते नहीं हैं, क्योंकि ये एक तरह से तो ऐसा घटिया रास्ता मिल रहा था कि ये घोड़ा के ऊपर हम टॉर्चर ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि इन घोड़ों को ऐसा घटिया रास्ते से डेली जाना पड़ता है। पर फिर भी घोड़ा गाड़ी से जाना ही आपके लिए सबसे बेस्ट अनुभव रहेगा, क्योंकि जो थ्रिल मिलता है घोड़ा गाड़ी में जाने का, वो शायद ऑटो में, या फिर अगर आप कार तो वहाँ से बुक कर नहीं सकते हैं, तो आपको फिर जाना पड़ेगा ऑटो में ही। तो ऑटो में भैया वो फील तो आने वाला है नहीं जो फील घोड़ा गाड़ी में आता है। तो आपको स्टेशन से निकल के ही सबसे पहले एक घोड़ा गाड़ी बुक कर लेना है। और ख़ुद को बुड़बक मत दिखाइएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा। एक पूरा ट्रैवल मतलब नेपाल बॉर्डर तक जाना है, और आने का लगभग आपको 250 रुपया लगता है पूरा घोड़ा गाड़ी बुक करने का। तो 250 रुपया से ज़्यादा का बात मत करिए। और अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया का जो लास्ट वाला गांव है यहाँ। अब इधर आपको बाइक्स दिखने को मिलेगा, जिन बाइक्स पे BR यानी कि बिहार का नंबर प्लेट ना लगा के नेपाल वाला नंबर प्लेट दिखने को मिल सकता है। और डोंट वरी, यहाँ लोग हमारे जैसे हिंदी में ही बात करते हैं, तो आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुलिस की बात करें तो उन लोगों को आपको साफ साफ बता देना है कि आप किस पर्पज़ से यहाँ आए हैं। आप किसी गलत पर्पज़ से बॉर्डर पार नहीं कर रहे हैं, आप बस घूमने गए हैं। ये बात आपको पुलिस को, यानी कि बॉर्डर में जो सिक्योरिटी में रहते हैं, उन लोगों को साफ साफ बता देना है। चलिए तो थोड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी वालों से परमिशन ले लेते हैं उनका। हालांकि वो हमको मना करने का कोई अंदाज में बैठे नहीं थे, वो तो हमको कोऑपरेट कर रहे थे कि उधर जाके आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं। तो बहुत देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमको परमिशन मिल गया है इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने का। वैसे तो पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि प्लेन से उड़ के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, पर जयनगर में आके आपको वही चीज़ अपने पैरों से बिना किसी गाड़ी के सहारे लिए करने का मौका मिलेगा। और हम इस मोमेंट को कैमरे में बस बैक कैमरे से शूट नहीं करना चाहते थे, तो खुद को भी लाए हैं।
और यहाँ और कुछ सेकंड में ये मेरी लाइफ का पहला हो गया, लाइफ का पहली बार हम बॉर्डर क्रॉस कर लिए। आपको खुशी मेरे शक्ल से दिख रहा होगा। चलिए, पॉकेट खाली किए बगैर भी आप बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकते हैं ये तो आप सीख लिए। वैसे बॉर्डर क्रॉस करने में तो कोई दिक्कत नहीं आया था, दिक्कत उसके बाद आया। यहाँ बीच रास्ते में हम लोगों को एक नदी मिल गया। पर चलिए, नेपाल का ही एक भैया मिल गए जो हम लोगों को साइकिल से नदी पार करवा दिए। और एक तो साइकिल से पार कर लिया, दूसरे को भी मदद करने के लिए नेपाल के एक भैया बाइक लेके आ गए और बाइक से उसको भी पार कर दिए। चलिए, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आप लोग जब पार करिएगा तो आप लोगों को ही मदद के लिए कोई ना कोई मिलेगा। अब पार करने के बाद आगे आपको ऑटो करके शहर के अंदर आना है। हालांकि आसपास बहुत दूर तक कोई शहर नहीं है, गांव ही गांव है। और हम गर्मी के मौसम में आए हैं तो हम लोगों को बस कोल्ड ड्रिंक पीना था, और क्या कर सकते हैं। हाँ, नेपाल का कोल्ड ड्रिंक के बारे में बता दें। नेपाल के आके आप कुछ मर्चेंडाइज को खरीद नहीं सकते हैं, पर ये कोल्ड ड्रिंक जो मिलेगा आपको वो मेड इन नेपाल मिल जाएगा। अब बॉर्डर से वापस आते वक्त भी हम लोग एक भैया का मदद लिए जो बाइक से हम लोगों को दोबारा छोड़ दिए। तो आप अगर सोच रहे हैं कि भाई ये नेपाल घुसा फिर ये वापस आ गया, तो ऐसा क्या किया। एक्चुअली बात यह है कि जयनगर का बॉर्डर उस टाइप का बॉर्डर नहीं है जैसा आप बॉर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उधर एक्चुअली हम लोग को जाके मिला बस दारू का ठेका सब लगा हुआ था। दूर में पहाड़ वगैरह तो दिख रहा था, पर उतना दूर हम लोगों के पास जाने का टाइम नहीं, क्योंकि हम लोग एज ए स्टूडेंट आए थे। तो स्टूडेंट लोगों का ट्रिप भाई उतना लंबा नहीं होता है। हालांकि दूर में आप लोगों को हिमालय का पहाड़ का रेंज सब कुछ दिख जाएगा यहीं से। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो हमारा दूसरा वीडियो हम ला रहे हैं। एक्चुअली आप नेपाल कैसे जा सकते हैं वो आपको जाना पड़ेगा रक्सौल से, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, थैंक यू।